बच्चों बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर के लिए बोर्ड के ऊपर मेरे प्यारे भाइयों, वी आर नाउ एंटरिंग टू एग्जाम्पल नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10। छोटी छोटी बातें आ रही हैं। ये एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू फॉर नॉट लिसनिंग टू मी। बगैरता हूं, बोर्ड पर देख लो। ये मेरी बुक का सवाल है। डोरा लिमिटेड, बचपन में आपने कार्टून जो है वो देखे होंगे। बहन के एक बंदर के साथ घूम रही होती थी। अब बड़ी हो गई हैं, अभी उनको कोई और बंदर मिल गया है। सर, इस सवाल के अंदर हम जिन कॉन्सेप्ट्स को एड्रेस करने जा रहे हैं, दोज आर फिक्स ओवरहेड फैमिली ऑफ वेरिएंसेस। सर, आप फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस बोल देते, ये फैमिली का वर्ड क्यों यूज कर दिया? क्योंकि बेटा फिक्स ओवरहेड का एक पूरा खानदान है, जिस तरह डोरा का एक पूरा खानदान है, बंदर, बैग, 10 चीजें उसके बौर हैं। सर, वैसे ही फिक्स ओवरहेड का एक पूरा खानदान है। आए जरा खानदान के ऊपर बात करें। बेटा ये कैलकुलेटर आपके हाथ में, फोन आपके हाथ में, फिर सही है। सर, बोर्ड पे रहिएगा। एक है हमारे पास फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस, वेरिएंस स्टार्ट होने से कई 100 साल पहले आप कैलकुलेट करते आ रहे हैं। मेमन को बोला, मेमन बोलेगा मैंने तो जिंदगी में देखा ही फर्स्ट टाइम है। हाँ भाई, होश में आ। मेमन, ये आपने आज वेरिएंस स्टार्ट होने से 200 साल पहले जो है वो देखा है। कहां देखा है 200 साल पहले? कोई बीच में अपना रिक्शा लेके ना आए प्लीज, मेमन को बताने दें, वरना आप फंस जाएंगे। हाँ मेरी जान, बता कब देखा था इसको? सर, ख्वाब में आया था। बताओ बताओ कब देखा था? चुप करो ना, तुम मेमन हो, हम भी मेमन है। नहीं, वो वाला मेमन। हाँ, कब देखा था? नाम सुने कभी? 200 साल पहले। और कहां देखा था? किसमें? हाँ हाँ हाँ, उसमें किस नाम से इसको हम बुलाया करते थे? नहीं, थोड़ा सा पास आ गए हो। इसको हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से नहीं बुलाते थे, इसको हम बोला करते थे ओवर अंडर एब्जॉर्ब। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, मेरा बेटा, इसको हम बोला करते थे ओवर अंडर एब्जॉर्ब। तो वो जितने आपने ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकाले, बेसिकली वो सारे के सारे ओवर अंडर एब्जॉर्ब क्या है? दे आर फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस। ठीक है ना? जरा ध्यान करना मेरे भाई, एक सेकेंड। इस फिक्स ओवरहेड टोटल वेरिएंस के खुद 2 अदद बच्चे, ये भी आपने देखा हुआ है, आप लोग भूल गए हैं। आज आपको याद दिला दें दोबारा से। बेटा, एक बच्चे का नाम था, नोट्स में है, बुक्स में है, झूठ बोलने वाले पे लानत, भूल जाने वाले का अल्लाह हाफिज। इसको आप बोला करते थे फिक्स ओवरहेड। ये तो बड़ा ही प्यारा वेरिएंस है भाई, बड़ा ही प्यारा मासूम वेरिएंस है। जितना बजटेड एक्सपेंडिचर एक्चुअल आपस में कंपेयर कर दो यार। सोच के बैठे थे 3 लाख 2 लाख रुपए आ गए, पैसे बच गए। 3 लाख आने थे, 3-5 आ गए, महंगा हो गया, खत्म है। बहुत आसान है। अच्छा सर, दूसरा था आपके पास, यार क्या बकवास है, दूसरा आपके पास मेरे बेटे था फिक्स ओवरहेड। क्योंकि आपने सीखा था किसी बुजुर्ग से कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब जो होता है वो 2 चीजों के एस्टिमेट की बेस पे बनता है। ऐसे ही है, एक होता था कॉस्ट का एस्टिमेट, एक होता था वॉल्यूम का एस्टिमेट। एक्सपेंडिचर खर्चे को चेक करता है, वॉल्यूम रिकवरी को चेक करता है। और आप तो माशाल्लाह इतना अच्छे स्टूडेंट्स में आते हैं कि आपको अंदर की ये बात भी मालूम है कि जिस चीज को हम लोग रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं, असल में उसका नाम रिकवरी ऑफ ओवरहेड नहीं है, उसका नाम है इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये मसला भी हमें याद है। याद ये है कि मैनेजर मंड के प्रोडक्शन कर दे 2 लाख यूनिट, बेचे सिर्फ 8,000, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालोगे तो बहुत शानदार प्रॉफिट आएगा। सर, मैनेजर की पोल खोलने के लिए हम दूसरा कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा वाला? वेरी गुड। अच्छा सर, अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम वेरिएंस भी 2 हिस्सों में ब्रेक हो सकता है। इसके अपने 2 बच्चे, इनमें से एक बच्चे का नाम है फिक्स ओवरहेड
एफिशिएंसी वेरिएंस। सर दोबारा आ गया एफिशिएंसी? जी दोबारा आ गया सर। वैसे निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इतने निकाल दिए 3, वेरिएबल एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी, मटेरियल यूजेज, वैसे ही निकलेगा सर। दूसरा वाला है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस ये चेक करता है मशीन कितने घंटे चलनी थी, कितने घंटे में काम करी। अच्छा एक और मजेदार बात, इसका बाप का नाम क्या है? ओवर अंडर एब्जॉर्ब। इन दोनों के बाप का नाम क्या है? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इनमें से ये वाला जो बच्चा है ना, ये वाला कैपेसिटी, ये अपने बाप पर गया है ज्यादा, और सर ये किस पर गया है? अम्मा पे गया होगा भाई, लेकिन ये अब्बा पे गया है। अब्बा क्या चेक करता है? अब्बा चेक करता है कि वॉल्यूम वेरिएंस जो है, रिकवरी कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई, लेकिन किस पर चेक करता है? यूनिट्स के ऊपर। ये भी वही काम करेगा, लेकिन ये किस पर चेक करेगा? सर ये यही काम करेगा आवर्स के ऊपर। कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, ये दोनों वेरिएंस जो है वो आवर्स के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। ये बात बस आपने माइंड में अपने पास जो है वो रखनी है, बाकी सब खैर है। तो ये मैंने आपके सामने ट्री बना दिया। अब पेपर में ये वेरिएंस टोटल 8 मार्क्स के आते हैं, या तो अलग से सवाल आ जाएगा या फिक्स ओवरहेड लग के किसी और सवाल के साथ आएगा। और बिलाल बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, अपना आंसर हाथ के हाथ पेपर में चेक कर लो। ये दोनों घोलने के बाद क्या बनेगा? वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर घोलने के बाद क्या बनेगा? अब वो टोटल सही है या नहीं वो चेक करने के लिए मैं क्या निकाल दूंगा? ओवर अंडर एब्जॉर्ब। चाहे एग्जामिनर बोले ना बोले, कोई भूल तो नहीं किया। ओवर अंडर एब्जॉर्ब खुद दो चीजों से मिलकर निकलता था। तुम तो फॉर्मूला बता रहे हो भाई, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब का दूसरा नाम क्या था? OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी, उसका फॉर्मूला है, नाम क्या था? अप्लाइड ओवरहेड। तीसरा नाम क्या था? चौथा नाम क्या था? रिज्यूम रिकवरी फ्रॉम। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, अगर पैसा बच गया तो फेवरेबल, अगर पैसा शॉर्ट हो गया तो एडवर्स वेरिएंस। आए सर बैक टू डोरा। डोरा में क्या कहती है? और कीजिएगा, कह रहा है डोरा जो है वो टॉयज बनाती है, कंपनी का नाम है। इट यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू कंट्रोल कॉस्ट। कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही है। जैद इसका मतलब है हर कॉस्ट को स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड करेंगे तो एक्चुअल भी आएगा, तो उसको आपस में कंपेयर करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड जुमला है जो हर एग्जाम में एग्जामिनर यूज करता है, लेकिन इस जुमले की वर्थ है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। The cutting department cuts the shape which are sold as toy animals. This process is very labor intensive. ये वो बात है जो हमारा एग्जामिनर बोलना पसंद ही नहीं करता कि लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर मजदूर आधा घंटा काम करेगा तो मशीन भी आधा घंटा काम करेगी। इसका मतलब ये होता है। हमारा तो एग्जामिनर ये बोलता ही नहीं है, हमारे तो डिफॉल्ट प्रिजम्पशन ही क्या होती है? तो भाई लेबर इंटेंसिव ही, अगर वो नहीं बोल रहा तो। एंड रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एक्सपेंसिव हार्डवुड यूज। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर अ सेट ऑफ टॉय एनिमल। मैंने आपसे बोला था, आज उस बात को दोबारा मैं रिफ्रेश जो है वो कर दूं। बेटा आपका सवाल स्टार्ट हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ना हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। कॉस्ट के 3 कंपोनेंट दिए हुए, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में सिर्फ एक ओवरहेड दिया हुआ है, कौन सा वाला? फिक्स ओवरहेड। 16 रुपए, 4.5, 2 रुपए, टोटल कॉस्ट 22.5 है। 16 रुपए का ब्रेकअप दिया हुआ है। हर यूनिट के अंदर 0.1 क्यूबिक मीटर माल इस्तेमाल होता है। 160 रुपए का रेट है। आगे आ जाए, कह रहे जनाब फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो फिक्स ओवरहेड रेट है ना, कितने का दिया हुआ है? 2 रुपए का। ये कह रहे ये 2 रुपए का जो रेट है, ये ऐसे आया था कि हमारा 26,000 कॉस्ट थी और 13,000 हमने बजट किया हुआ था कि हमने प्रोडक्शन करनी है। और 13,000 अगर हमने प्रोडक्शन बजट करने पे रिकॉर्ड किया हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 रुपए का रेट बन रहा। OAR हमने किस तरह से बाहर निकाला? 26,000 डिवाइडेड बाय 13,000। OAR कितना आ गया? 2 रुपए। वो 2 रुपए ये रहा, और 2 रुपए कॉस्ट थी पर यूनिट, क्योंकि हर यूनिट आधे घंटे में बनता है। तो मैंने फिक्स ओवरहेड के घंटे का रेट निकाला तो 4 रुपए। तो इस सवाल में मेरे पास OAR 2 हैं, एक OAR ये रहा, एक OAR ये रहा। मैं कौन सा वाला यूज करूंगा? मुझसे जब यूनिट्स में मांगा जाएगा तो 2 रुपए वाला यूज करूंगा। मुझसे जब लेबर आवर्स में मांगा जाएगा तो मैं ये वाला यूज करूंगा। ये दोनों के दोनों OAR है। क्या ये बात क्लियर हो रही है?
1 करोड़ रुपए का जुमला आगे लिखा हुआ है, ऑल स्टॉक्स आर रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या मतलब इस बात का? कह रहे स्टॉक स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड करते हैं हम, स्टैंडर्ड पर। एक सेकंड मेरी बात सुनना, एक सेकंड मेरी बात सुनना। स्टैंडर्ड रेट क्या है मटेरियल का? अबे पर केजी पर मीटर रेट, पर यूनिट नहीं, कितना? 100 है था। अच्छा, एक्चुअल रेट क्या है? पहले जरा ये बात कर ले। सवाल में नीचे कह रहे हैं ना, मोस्ट रिसेंट मंथ 14,000 बनाए, 1600 क्यूबिक मीटर यूज किया, परचेज हमने किया 1800 की। अच्छा, 1800 की परचेज की, 1600 यूज कर लिया, 200 पड़ा हुआ है। किस रेट पे किया? अब आ गया, आ जाओ। हाँ भाई, स्टैंडर्ड रेट कितना? एक्चुअल कितना? कंपनी क्या बोल रही है? तो किस पे रिकॉर्ड करूंगा जब माल आएगा? वो बोल रहा है आप सारे स्टॉक को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। क्या मतलब हुआ? 8 पे रिकॉर्ड, 160 पे रिकॉर्ड करूं, 150 पे रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल सही कह रहे, 160 पे रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब जब माल उतरेगा ना तो 160 पे एंट्री पास करना। तो उसको आगे बंदा बोलेगा भाई 150 का भेजा है सप्लायर ने, वो बोलेगा मैं सप्लायर को नहीं जानता, मेरे अब्बू मेरे बॉस ने बोला है 160 पे रिकॉर्ड करना है तो 160 पे रिकॉर्ड करना है। मुझे एक बात बताओ, जिस जगह पर माल स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड किया जाता है, 8 रुपए स्टैंडर्ड है, जिस जगह पर माल स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड किया जाता है वहां प्राइस वेरिएंस कब कैलकुलेट होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज। तो पता है इस सवाल में एग्जामिनर इंग्लिश में क्या बोल रहा है? इंग्लिश में ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है रिकॉर्ड प्राइस वेरिएंस, और तुम्हें सवाल डिकोड करना जो है वो सिखाऊं। रिकॉर्ड प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ, क्या ये फड्डा क्लियर हो गया? इस सवाल में लिखा हुआ था, नहीं लिखा होता तो और बात थी। तो अब दोबारा से, कितना माल बाय किया था दोस्त? 1800। यूज कितना किया है? प्राइस वेरिएंस किस पे रिकॉर्ड करूं, 1800 के 1600? क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज का मतलब है जितना माल है सब रिकॉर्ड कर लो। ये बात क्लियर हो गई है? अभी हाथ के हाथ आप सेम सवाल करने जा रहे हैं, हालांकि इस सवाल को ऑब्जेक्टिव कुछ और है। इस सवाल को ऑब्जेक्टिव बेसिकली मेरे भाई आपके पास फिक्स ओवरहेड के फैमिली वेरिएंसेस हैं, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट ऐसी बात है वो बार बार हिट करेंगे। सर बोल रहा है जनाब 8,000 लेबर ने काम किया, 9 रुपए 25 दिए, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 23,000, सारे वेरिएंस निकाल दो। कौन कौन से मांग रहे हैं? गौर करो इधर, बोर्ड पर आ जाओ, बोर्ड पर आ जाओ। कह रहे हैं मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। दोस्त 2 मिनट दे रहा हूं, ये 4 वेरिएंस आपने निकालने हैं। बोर्ड पर रहना जरा। 2 रेट वेरिएंस है, 2 यूजेज वेरिएंस है। ये जब निकाल लो तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालना है। ओवर अंडर एब्जॉर्ब मैंने आपको बहुत पहले सिखाया है, आज आप चेक कर रहे हैं आपको याद भी है कि नहीं। जब निकाल लें तो मुझे बताएं, मैं बाकी वेरिएंस सॉल्व करवाता हूं। अच्छा, 5,000 साल नहीं लगाने। जिस तरह कल लास्ट क्लास में मैंने शॉर्ट पैटर्न में करवाया था ना, उस शॉर्ट पैटर्न में अपना हाथ सेट करना है। जरा बिस्मिल्लाह करें, आपके पास गिन के 3 मिनट है, नॉट मोर देन दैट, बस। चले जी दोस्त, जितना आपने करना था आपने जो है वो कर लिया है। अब आए जरा इसको मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं, रेट वेरिएंस। अगर आप बोर्ड पे नहीं देख रहे, आपका अपना लॉस है। अब मैं बार बार रोक रोक के बार बार बोल नहीं सकता यार, मैं थक गया हूं इस मामले पर। सर 2 मटेरियल मेरे पास, 2 कॉस्ट कंपोनेंट है, एक मटेरियल और एक, कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों के बीच में होता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। लेकिन यहां पर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो कंपैरिजन होगा बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। मुझे हिसाब लगाना है कि मैंने महंगा खरीदा सस्ता खरीदा, ठीक है ना, हाथ के हाथ काम हो जाएगा। सर स्टैंडर्ड रेट मेरे पास इस सवाल में आ रहा था 160 रुपए पर मीटर, लेकिन मैंने 150 रुपए पर मीटर यूज कर लिया, जिसका मतलब ये निकला कि मैंने हमारी कंपनी को 10 रुपए पर मीटर फायदा दिया। सर ये तो फायदा आपने दिया
कंपनी को एक के ऊपर, तो टोटल आपने कितना माल यूज किया। कंपनी की पॉलिसी है कि स्टैंडर्ड पे हम मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब वेरिएंस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेस। तो मेरी टोटल जो परचेस थी वो कितनी थी, 1800 क्यूबिक मीटर। सर ये मेरे पास आ गया वेरिएंस, ठीक है भाई, कितना वेरिएंस आ रहा है दोस्त, 1800 इंटू 10, 18,000 फेवरेबल। अच्छा सर, लेबर को मैंने कितना रुपया घंटा देना था, 9 रुपए घंटा देना था। आई एंड अप पेइंग 9 रुपए 25 पैसे पर घंटा, 25 पैसे का नुकसान कर दिया। लेबर ने कितने घंटे काम किया, 8,000 घंटे। तो 25 पैसे इंटू 8,000 घंटा कितना बन गया दोस्त, 2,000 रुपए का नुकसान। ये मेरे पास आ गए रेट वेरिएंस। सर यहां पे दूसरा आइटम बाहर निकालने जा रहा हूं, यूजेज और एफिशिएंसी वेरिएंस। कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, बातें कर लो बेटा, पीछे वाले बातें कर लो, तुम बोर्ड पर आ जाओ। मटेरियल और लेबर कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है, स्टैंडर्ड और, तो मैं चेक करूंगा स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ज्यादा अच्छा वर्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना यूज करना था और कितना यूज कर लिया। अच्छा जी दोस्त, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मैंने, 16,000 यूनिट्स। और एक यूनिट में कितना माल इस्तेमाल होना था, 14,000 बनाए, 14,000 यूनिट बनाए। एक में कितना माल इस्तेमाल होना था, 0.1। इसका मतलब ये हुआ, एग्जामिनर लंबा करके ये बोल रहा है 1400 क्यूबिक मीटर का काम था, मैंने कितने क्यूबिक मीटर में किया, सर आपने 1600 क्यूबिक मीटर में किया। इसका मतलब आपने कंपनी को नुकसान दे दिया 200 क्यूबिक मीटर का, ऐसा ही है। अच्छा 200 क्यूबिक मीटर का जो नुकसान है वो पैसों में कितना बनता है, सर इसको आप चेक कर लें स्टैंडर्ड रेट से। एक क्यूबिक मीटर का स्टैंडर्ड रेट हमने सेट किया हुआ था 160 रुपए, तो 160 इंटू 200 मेरे पास क्या बन रहा है, 32,000 एडवर्स। अच्छा जी सर, लेबर ने कितने घंटे काम करना था, सर लेबर ने काम करना था आधा घंटा, और 14,000 यूनिट बनाए हैं, तो 14,000 यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये काम 7,000 घंटे का था। लेबर ने कितने घंटे में किया, लेबर ने काम चोरी की, 8,000 घंटे में काम किया, कितने घंटे का लॉस हो गया, 1,000 घंटे का। एक घंटे का रेट कितना था, 9 रुपए घंटा, कितना नुकसान हो गया, 9,000 रुपए का नुकसान। क्या ये बात क्लियर होती है मेरे भाई, ये चार वेरिएंस आपके सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं, फिक्स ओवरहेड के फैमिली वेरिएंसेस, ठीक है ना। बोले तो एग्जामिनर ने चार हैं, कह रहे एक्सपेंडिचर निकालो, वॉल्यूम निकालो, और फिर वॉल्यूम के दो हिस्से निकालो। वॉल्यूम के जो भी दो हिस्से होंगे ना, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को चेक कर देंगे, लेकिन हमें टोटल को भी चेक करना है। तो आए तरह इस सवाल को सॉल्व करें और फिक्स ओवरहेड की बात करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस, इस सवाल का मेन ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है तो जरा ध्यान कीजिएगा, पेपर में 8 मार्क का आइटम इसी चीज का आता है। मेरा बेटा सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सर सबसे पहले आप निकाल दें ओवर अंडर एब्जॉर्ब। मेरे बेटा मैं थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर रहा हूं, मुझे इसके बाद एक चीज और भी जो है वो करवानी है, तो जरा साथ साथ रहिएगा। सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सुनते भी जाएं, कैलकुलेट भी करते जाएं, छापते भी जाएं। ज्यादा बेहतर यह है कि कैलकुलेट करके सवाल खोल के चेक कर ले। बेटा ओवर अंडर एब्जॉर्ब दो चीजों का कंपैरिजन हुआ करता था, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस, अच्छा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दो चीजों से मिलकर बनता था, ओएआर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। अच्छा इस सवाल में ओएआर पर यूनिट वाला, ओवर अंडर याद रखें हमेशा पर यूनिट के ऊपर आता है, कितना और कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 14,000 यूनिट, 2 रुपए के हिसाब से 28,000 रुपए रिकवर किए हैं। खर्चा कितना आया, ओवर अंडर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है, 5,000 ओवर एब्जॉर्ब। इस ओवर एब्जॉर्ब को हमारी जबान में फेवरेबल वेरिएंस बोला जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है। अब जरा गौर करना,
गौर करना प्लीज। फैमिली वेरिएंस के अब्बा दादा अब्बू का वैल्यू आ रही है 5000 फेवरेबल। मैं गया इधर चार्ट में और इधर चार्ट में जाके मैंने नोट कर दिया सर टोटल वेरिएंस आ रहा है 5000 फेवरेबल। अब ये 5000 फेवरेबल जो वेरिएंस आ रहा है ये दो वजहों से आ रहा होगा, या तो एक्सपेंडिचर कम आया है या रिकवरी बहुत हो गई है। आए बारी बारी इसको भी चेक कर लें। सर ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालने के बाद अगला काम मैं क्या करूंगा? सर अगला काम आप करेंगे, आप निकालेंगे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इंतहाई आसान, आपने पहले भी किया हुआ लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूं। बेटा याद रखें एक्सपेंडिचर वेरिएंस सिर्फ दो चीजें कंपेयर करता है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता। ये देख लो बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने थे और ये देख लो एक्चुअल कितने थे, बात ही खत्म करो यार। सर साल जब स्टार्ट हुआ ना तो मैंने प्लान किया हुआ था 26,000 कॉस्ट आएगी। इस 26,000 को 13 से डिवाइड करके 2 रुपया फी यूनिट बाहर निकाला था और कितनी कॉस्ट आ गई? 23,000। सर 2,000 कम कॉस्ट आई है, ये कौन सा वेरिएंस है? 3,000 कम कॉस्ट आई है, ये लो भाई। ये वेरिएंस कौन सा वाला हो गया? फेवरेबल। मैं फौरन से गया अपने मैनेजर के पास, उसको बोला सर ये जो 5,000 रुपए बचे हैं ना हमारे, इस 5,000 के बचने का एक रीजन ये है कि हमारा खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 3,000 रुपए कम हुआ है। अच्छा, मैनेजर ने कहा बाकी आइटम चेक करो। मैंने कहा सर बाकी आइटम भी अभी हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं। तीसरी चीज मैं क्या निकालूंगा मेरे भाई? रिकवरी। तो तीसरा वेरिएंस कौन सा बन जाएगा? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चेक करता है? सर वॉल्यूम चेक करता है रिकवरी। बहुत ही आसान है, ये भी दो चीजें चेक करता है। मैंने कितने यूनिट्स पे रिकवरी मारनी थी? हाँ भाई, कितने यूनिट्स प्लान करके बैठा हुआ था? 13,000 यूनिट्स। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैंने कितने यूनिट पे रिकवरी मारनी थी, आप मुझे बोल रहे हैं यूनिट्स। पैसों में बताए ना सर, पैसों में कर देते हैं। सर 13,000 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से आपने 26,000 की रिकवरी मारनी, ऐसे ही है? अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की हुई? और हर यूनिट में आपने आंखें बंद करके 2 रुपया प्रिंट किया होगा, तो कितने की रिकवरी मारी? 28,000। अच्छा, 26,000 रिकवर करने थे, 28,000 रिकवर कर लिए, जेब में ज्यादा पैसे आ गए। ज्यादा पैसे आना अच्छी बात है बुरी बात है? जरा ध्यान करना, ये ना हो कि आप प्लस माइनस का खेल खेल रहे हो। यहाँ प्लस माइनस नहीं है, सिंपल कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। 26,000 आने चाहिए थे, 28,000 आ गए, 2,000 रुपए बच गए। मैं फौरन से ट्री में जाऊंगा और बोलूंगा उस्ताद ये एक 2,000 का फायदा हमें यहां भी हो रहा है। तो हमारे पास जो ओवर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है ना, उसके दो अच्छे रीजन थे। हमारा साल अच्छा रहा सर। एक हमारा रीजन था खर्चा 3,000 से हुआ कम सर। दूसरा हमारा रीजन था हमने रिकवरी मार दी 2,000 की ज्यादा। मैनेजर ने कहा भाग के जाओ जरा ये बताओ रिकवरी जो 2,000 की ज्यादा आई है उसका क्या रीजन है? आपने कहा सर मैं अभी वॉल्यूम को भी ब्रेक कर देता हूँ। आप फौरन से फैमिली में गए और इस फैमिली का चौथा वेरिएंस निकाला। चौथा वेरिएंस कौन सा है? फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी। अच्छा, मैं जानबूझ के एफिशिएंसी पहले जो है वो निकाल रहा हूँ। पहले इसलिए निकाल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी आपको आती है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ इसकी चाल सेम है, उसी तरह काम होगा। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मैंने? 14,000। 14,000 यूनिट शुड टेक, हाँ भाई कितनी देर में बनता था? आधे घंटे में। तो 14,000 कितने घंटे में होना चाहिए था? एक्चुअल टाइम कितना लिया? आप नोट करेंगे बिल्कुल लेबर वाला काम हो रहा है। चाहे तो लेबर वेरिएंस ऊपर जाके चेक कर लें। लेबर में भी 7,000 घंटे लेने चाहिए थे, 8,000 घंटे लिए। सर फैक्ट्री लेबर इंटेंसिव है। 7,000 घंटे का काम 8,000 घंटे में किया, 1,000 घंटे का नुकसान दे दिया। इस 1,000 घंटे को बोला जाता है एडवर्स एफिशिएंसी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद स्टैंडर्ड रेट OAR। लेकिन OAR कौन सा वाला लूंगा अब मैं? घंटे वाला। शाबाश, क्योंकि घंटा है तो घंटे का OAR, यूनिट है तो यूनिट का OAR। ये बात आपने ध्यान नहीं रखी तो पेपर में आपको घंटा ही मिलेगा। कितना हो गया दोस्त? 4,000। फेवरेबल है एडवर्स? एडवर्स। अब आप बॉस के पास गए, आपने कहा सर ये हमें इस साले ने नुकसान दे दिया है। कितने का नुकसान दे दिया है? 4,000 रुपया एडवर्स। अच्छा, आप सोचने की बात है, जरा गौर करना बोर्ड पर मेरे बच्चे आगे बढ़ने से पहले। वॉल्यूम क्या शो कर रहा है? 2,000 फेवरेबल। एफिशिएंसी क्या बोल रहा है? 4,000 माइनस में। तो ये कितना आना चाहिए? अच्छा, 6,000 कौन सा वाला? लेकिन सर ये तो आपने जुगाड़ मारी है, ये वेरिएंस तो नहीं आपने बाहर निकाला। कोई बात नहीं, आए वेरिएंस निकाल देते।
मैंने आपसे कहा था कि वेरियंस अपने बाप पे गया है। बाप का नाम क्या है? वॉल्यूम वेरियंस। वॉल्यूम क्या चेक कर रहा है? रिकवरी। किसके ऊपर चेक कर रहा है? यूनिट्स के ऊपर। ये क्या करेगा? यही रिकवरी चेक करेगा आवर्स के ऊपर। लेकिन गेम थोड़ी हो जाएगी चेंज। तो इस फैमिली का अब मैं 5वां और आखिरी वेरियंस बाहर निकालने जा रहा हूं। इस खानदान का आखिरी बच्चा, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और आपको पता है आखिरी बच्चा जो होता है, अब जो क्लास में आखिरी होंगे वो बोलेंगे अच्छे होते हैं सर, और जिन्होंने आखिरियों को भुगता हुआ है वो बोलेंगे सर अल्लाह माफ करे, आखिरी होना ही नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अच्छा सर, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, मेरा बेटा बिल्कुल वॉल्यूम की तरह दो चीजें आपस में कंपेयर होती है। बजटेड कैपेसिटी, बिलाल इसका मतलब क्या है कैपेसिटी का? हमारी जबान में इसका मतलब है घंटे। क्या मतलब है? घंटे, ठीक है। बजटेड कैपेसिटी थी कितनी, जरा ये चेक कर लो मेरे भाई। तुमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने थे और एक यूनिट कितनी देर में प्रोड्यूस करना था? तो लंबी करके बोल रहा हूं, बजटेड कैपेसिटी थी कितनी? 6.5 बन रहा है। बजटेड कैपेसिटी थी कितनी? 6,500 घंटे। इसका मतलब है अब्दुर्रहमान 6,500 घंटे रिसीव करने थे। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, घंटे थोड़ी रिसीव होते, रिसीव क्या होता है? अच्छा चलो, अब मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा। चाहूं तो यहां भी कर सकता हूं, चाहूं तो अलग भी कर सकता हूं, क्योंकि ये बाप बेटा एक जैसे हैं तो मैं अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपके सामने दोनों रहे। सर मुझे बताएं एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी असल में कितने घंटे काम हुआ है? 8,000 घंटे। 6,500 घंटे के एवज पैसा रिसीव करना था मुबशिर। 8,000 घंटे के एवज पैसा रिसीव कर लिया। कितने घंटे के एवज ज्यादा पैसा रिसीव किया? क्योंकि ये कैपेसिटी रिकवरी दिखा रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फेवरेबल कैपेसिटी। इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड रेट से, OAR 4 रुपए घंटा, कितना आ रहा है दोस्त? 6,000 फेवरेबल, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, इसको करने का एक हल ये भी था, जरा बोर्ड पर रहिएगा, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। बजटेड कैपेसिटी सोच के बैठा था 6,500 घंटों पे 4 रुपए के हिसाब से 6.5 इंटू 4 कितना बनता है? 26,000 रुपए रिसीव करूंगा। 26 ही तो आपने बजट किया हुआ था ना यार, ओवरहेड। एक्चुअल में आपने 8,000 घंटे काम किया और हर घंटे पर आंखें बंद करके 4 रुपए का OAR एब्जॉर्ब करते गए। 32,000 रुपए आपने छाप दिए, तो हुआ क्या? 6,000 ज्यादा आपने पीट लिया अपने कस्टमर से, तो 6,000 आपके पास क्या हो गया? फेवरेबल वेरिएंस। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फड्डा, मुसीबत, पकड़ाट? सर इसको यहां तक रखें। अनफॉर्चुनेट